यहीं पे मैकेनिक ने फॉल्ट किया है। चलिए हम बाइक को इग्निशन ऑफ कर रहे हैं। इतना भी एक्सीलेटर दे रहा है, चार्जिंग लाइट बंद नहीं हो रहा है, बाइक को लाइट ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए यह है मेरे पास बजाज कंपनी का डिस्कवर 125 सीसी BS4 बाइक, लेकिन इस बाइक में बैटरी को चार्जिंग के लेकर इशू आ गया। इससे कस्टमर काफ़ी परेशान है। किस तरह से परेशान है टोटल स्टेप बतलाएंगे। इससे पहले आपको कुछ हम जरूरी बातें बतला रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाइक का कहीं पे काम करवाया था चार्जिंग को लेकर, यहाँ पे बाइक का आर्मेचर असेंबल चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो रेगुलेटर असेंबल भी यहाँ पे नया डाला हुआ है, जो कस्टमर का कहना है। उसके बाद इस बाइक में 8-10 बैटरी चेंज कर दिया, फिर भी बाइक में चार्जिंग के लेकर इशू आ रहा है। तब आप लोग सोच सकते हैं नेचर कोयल नया लगा है, रेगुलेटर नया लगा है, उसके बाद यहाँ पे लाइट कोयल जो है ये भी नया डाला हुआ है, फिर भी बाइक में बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम आया है। इससे पहले बाइक में यहाँ पे गल्फ कंपनी का बैटरी लगा था, ये भी बैटरी डाउन आ रहा है। फिर मशीन से चेकअप करता है, बैटरी सही निकलता है। उसके बाद चार्ज करके हमने भी इस बाइक में दे दिए थे, फिर ये बैटरी डाउन हो गया। उसके बाद हमने अभी इस बाइक में एक बॉस का बैटरी दिया तो वो चार्जिंग ले रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद ये भी बैटरी डाउन हो रहा है। देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी का फिर भी डाउन हो रहा है। इससे पहले कस्टमर भी इस बाइक में 600-700 बैटरी चेंज कर दिया। आपको हम कस्टमर से थोड़ा बात करवाएंगे और वही बतलाएगा बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए यही है बाइक का कस्टमर है कलेंट है, जो काफ़ी परेशान होकर मेरे वर्कशॉप पे आया है और बाइक में बैटरी को चार्जिंग के लेकर इशू है। क्योंकि बाइक में आर्मेचर नया लगा है, रेगुलेटर नया लगा है, लाइट कोयल नया लगा है, फिर भी बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। आप बताइए आप कब से परेशान है, कितना बैटरी का बाइक में चेंज किया है? 1 साल से परेशान है। 1 साल से परेशान है इस बैटरी अति गाड़ी के लेकर। गाड़ी से 1 ईयर। देखिए कस्टमर का कहना है कि 1 ईयर से इसकी बाइक को आप कहाँ दिखवाए हैं? तो फ्रेंड्स देखिए बाइक अर्जेंसी में भी दिखवाए थे, सर्विस सेंटर में भी दिखवाए हैं, फिर भी वही हाल है। यानी कि सर्विस सेंटर पर दिखाने के बाद भी बाइक में वही प्रॉब्लम, चार्जिंग के लेकर प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप देख ले कस्टमर ही खुद बतला रहे हैं कि बाइक में कितना बैटरी चेंज कर दिया। 4-5 मैकेनिक से भी दिखवाया है। उसके बाद सर्विस सेंटर में भी कस्टमर का क्या, सर्विस सेंटर में भी गया, सर्विस सेंटर पर आपको क्या बोला? वही बोला से वायर चेंज करना पड़ेगा, वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। देखिए सर्विस सेंटर पर इनको बतलाया कि वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। मैंने बताया कस्टमर खुद बतलाए हैं। वैसे किसी भी मैकेनिक का हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, सभी मैकेनिक का जो टेस्टिंग करने का तरीका है वो अलग अलग है। लेकिन इस बाइक में हम मैकेनिक का फॉल्ट देंगे, 100% मैकेनिक का फॉल्ट देंगे, क्योंकि बाइक में फॉल्ट कहाँ है वो भी आपको दिखलाएंगे। बाइक में तभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। नहीं, कस्टमर आपके सामने है। आपको मेरे बारे में पता कैसे लगा? फेसबुक से। ठीक है, हम फेसबुक पे भी वीडियो थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो वहाँ से कस्टमर को पता लगा, उसके बाद मेरे वर्कशॉप पे आया है, वही ना। तो चलिए आपको हम बतला रहे हैं इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है। बाइक में बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर 1 ईयर से परेशान है। इस छोटा प्रॉब्लम पे मैकेनिक ध्यान नहीं दे रहा था, चाहे दूसरा कोई भी मैकेनिक, ये मैं नहीं बतला रहा हूँ। मैकेनिक का लापरवाही के प्रॉब्लम से इस बाइक में बैटरी चार्जिंग के लेकर इशू आया है। बाइक का आपको हम स्टार्ट करके सबसे पहले आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन कर दे, ये चार्जिंग लाइट है, गुम नहीं होगा। कितना भी एक्सीलेटर देंगे तो इतना भी एक्सीलेटर दे रहा है, चार्जिंग लाइट गुम नहीं हो रहा है। टोटल देने के बाद ये चार्जिंग लाइट जो है गुम हो जाना चाहिए। अब आप लोग सोचे रेगुलेटर खराब होगा, बाइक में रेगुलेटर नया है, पुराना रेगुलेटर यहाँ पे है, ये भी रेगुलेटर परफेक्ट सही है। ये रेगुलेटर अभी खराब नहीं है, नहीं आर्मेचर कोयल खराब है, आर्मेचर कोयल भी सही है। तब आप लोग सोच रहे इतना पार्ट चेंज करने के बाद बाइक में प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि चार्जिंग लाइट यहाँ से गुम नहीं हो रहा है। थ्रोटल देने के बाद जैसे बाइक को थ्रोटल देते हैं तो यहाँ से चार्जिंग लाइट हट जाना चाहिए। अभी भी प्रॉपर से यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे देखिए 20 पे सेटिंग कर लिया। यहीं पे हम बाइक का वोल्टेज चेकअप करेंगे। चलिए अब आपको हम चेकअप करके दिखला रहे हैं। बाइक को स्टार्ट करें, स्टार्ट कीजिए, इग्निशन ऑन कीजिए। बाइक को स्टार्ट कर लिए। थ्रोटल अभी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, रीडिंग आगे बढ़ रहा है मल्टीमीटर का, 12 वोल्ट से आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे बाइक को स्टार्ट करके वोल्टेज चेकअप करते हैं, यहाँ चार्जिंग पॉइंट कनेक्शन प्रॉपर से यहाँ पे देख रहे सॉकेट लगा हुआ है। उसके बाद हम चेकअप कर रहे थे, देखिए रीडिंग कुछ आगे बढ़ रहा है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तब आप लोग सोच रहे हैं बाइक में प्रॉब्लम का है। उसी के बाद यहाँ पे देखिए इसका टर्मिनल सेट कर दे बैटरी का। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारा RR यूनिट से जो वायर आ रहा है उस वायर में डायरेक्ट हम यहाँ पे चेकअप करते हैं। देखिए थोड़ा टोटल दीजिए, अब रीडिंग देखिए यहाँ पे 14-15 तक जा रहा है। जैसे बैटरी का कनेक्शन देने के बाद रीडिंग चेकअप करते हैं, रीडिंग डाउन हो रहा है। तब आप लोग सोच रहे हैं रीडिंग डाउन कैसे हो रहा है? बैटरी कनेक्शन देने के बाद, टोटल देने के बाद यहाँ पे रीडिंग
12, 13, 14 दिखना चाहिए, रीडिंग बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बैटरी का कनेक्शन देने के बाद रीडिंग डाउन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइट कोयल लगा है देखिए, इसका हम कनेक्शन यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रीडिंग देखिए, अब देखिए रीडिंग परफेक्ट आ रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं फॉल्ट जो है लाइट कोयल में है, तो ऐसा नहीं है। छोड़ दीजिए एक्सीलेटर। अब आप लोग सोच रहे हैं बाइक में लाइट कोयल में फॉल्ट है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे काफी टाइम लगा इस प्रॉब्लम को ढूंढने में। डिस्कवर बाइक हो, चाहे पल्सर 125 है, चाहे आपके पास डिस्कवर 125 है न्यू मॉडल, उस बाइक में फ्लैशर जो इंडिकेटर का फ्लैशर होता है वो, और बाइक का हेडलाइट का कनेक्शन दोनों यहीं पे है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 2 वायर इंडिकेटर फ्लैशर के लिए और ये 2 वायर यहाँ पे लाइट के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सॉकेट को अब हम सेट कर दिया, लाइट वाला कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको बाइक को हम यहाँ पे स्टार्ट करके दिखला। देखिए अभी बाइक बंद है, तो यहाँ पे देखिए लाइट प्रॉपर आ रहा है। जैसे देखिए स्टार्ट कर देंगे बाइक को, लाइट ऑफ हो गया, यानी ये भी लाइट ऑफ हो गया और हेडलाइट भी वर्क नहीं कर रहा है। तब आप लोग सोच रहे लाइट कोयल खराब है, तो लाइट कोयल भी नहीं खराब है, लाइट कोयल प्रॉपर सही है। इसका कनेक्शन दे दिए, बाइक स्टार्ट है, हेडलाइट वर्क करने लगा और ये लाइट भी वर्क करने लगा। जैसे ही बाइक का हेडलाइट जलता है उसी टाइम बाइक में चार्जिंग फॉल्ट आता है, लाइट कोयल काफी गर्म हो जाता है और ये आरआर यूनिट भी काफी हीट हो रहा है, यानी काफी गर्म हो रहा है। यहीं पे मैकेनिक ने फॉल्ट किया है। चलिए हम बाइक को इग्निशन ऑफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हेडलाइट के अंदर देख रहे हैं आप हेलोजन बल्ब लगा है, यूनो मिंडा कंपनी का, और ये 12 वोल्ट का बल्ब है। वो तो यहाँ तक प्रॉपर सही है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस हेडलाइट के बल्ब में देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, 100 और 90 यानी 100 और 90 वाट का। हाई वाले जो है 100 वाट है और लो वाले 90 वाट का है। अब आप लोग बतलाइए 190 वाट का जो 4 व्हीलर के लिए बल्ब आता है, जो ट्रैक्टर में, स्कॉर्पियो में, 4 व्हीलर में यूज होता है, अब 4 व्हीलर का बल्ब को यूज कर दिया है बाइक में। अब आप लोग कहीं कमेंट बॉक्स में बतलाइए ऐसे मैकेनिक के साथ क्या करना चाहिए। जो एक कस्टमर इसके लेकर 100 रुपया का बल्ब के लेकर 1 साल से परेशान है कस्टमर, मैकेनिक का प्रॉब्लम नहीं देंगे हम तो किसका प्रॉब्लम देंगे, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बतलाइए। अगर आप एक बाइक का कस्टमर है या फिर बाइक का ओनर या एक मैकेनिक की वीडियो देख रहे हैं, तभी आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बतलाइए हेडलाइट बल्ब में प्रॉब्लम है, ना कि कोई कोयल में प्रॉब्लम है। यहाँ पे आर्मेचर कोयल जो 1 ईयर चेंज किया हुआ था, ये पैसा बुड़ गया कस्टमर का 1400 रुपया। उसके बाद ये आरआर यूनिट लगा था 700-800 का, ये भी आता होगा, इसमें भी पैसा चला गया। दोनों पार्ट प्रॉपर सही है। उसके बाद 10 ठो जो बैटरी चेंज किया है, ये भी प्रॉपर सही है। ये देख लिया कि बाइक में जो प्रॉब्लम था हेडलाइट के बल्ब के लेकर सिर्फ इशू था, क्योंकि आरआर यूनिट भी ओवर हीट हो रहा था और बाइक का यहाँ पे जो लाइट कोयल लगा है वो भी काफी ओवर हीट हो रहा था, क्योंकि उस पर लोड पड़ रहा था भाई, लोड पड़ रहा था। इसमें अंदर स्टेबलाइजर नहीं ना, वोल्टेज कम है तो बढ़ा देंगे तो रोशनी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हेडलाइट का रोशनी बढ़ाने के लिए मैकेनिक ने बल्ब चेंज किया है, हम लोग भी चेंज करते हैं। तो जहाँ पे बाइक में कंपनी के रिकमेंड है कि इस बाइक में 35 वाट का हेडलाइट का बल्ब आता है, हाई भी 35 रहता है, लो भी 35 रहता है। और टीवीएस का अपाचे आरटीआर बाइक में 60-65 लगता है, रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक में भी 60 और 65 वाट का बल्ब लगता है, और अपाचे बाइक में भी 40 और 45 वाट का बल्ब लगता है। लेकिन हम लोग भी रोशनी थोड़ा ज्यादा करने के लिए हेडलाइट के अंदर इतना हैवी बल्ब नहीं डाल देते हैं 4 व्हीलर वाला। जहाँ पे 35 वाट का बल्ब लगा है उस बल्ब को खोल करके निकाल लेते हैं बाहर, उसके जगह में 40 और 45 वाट का बल्ब डाल देते हैं। थोड़ा हैवी डालते, थोड़ा ज्यादा वाट बढ़ाते, ये नहीं कि डबल से भी ज्यादा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे डबल से भी ज्यादा वाट का बल्ब लगा है। इसके प्रॉब्लम से बाइक में चार्जिंग के लेकर इशू है, क्योंकि यहाँ से हेडलाइट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बाइक में चार्जिंग प्रॉपर पकड़ लेता है और चार्जिंग का जो सिंबल जल रहा था वो भी सिंबल ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे उस कनेक्शन को चालू करते हैं, हेडलाइट का बल्ब जैसे ही वर्क करता है तो चार्जिंग छोड़ देता है, क्योंकि जितना भी बाइक वोल्टेज जनरेट कर रहा है, करंट दे रहा है चार्जिंग के लिए, वो टोटल करंट क्या होता है कि हेडलाइट का बल्ब सोख रहा है, हेडलाइट का बल्ब का वो करंट मिल रहा है। तो बैटरी तो चार्ज होगा नहीं, इतना हैवी लगा देंगे तो चलिए अब हम बाइक में फटाफट से क्या करेंगे, हेडलाइट का बल्ब को चेंज करेंगे, उसके बाद आपको चार्जिंग कनेक्शन दिखलाएंगे। हेडलाइट का बल्ब है जो 100 और 90 वाट का बल्ब लगा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यही बल्ब को हमने ओपन किया इस डिस्कवर बाइक से। और चलिए अब हम इस बाइक में 35 वाट का बल्ब फिट कर रहे हैं, उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखलाएंगे यहाँ पर चार्जिंग लाइट ऑफ हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये बल्ब यहाँ पे देखिए 35 वाट का, हाई भी इसका 35 और लो भी इसका 35 है। हाई बीम 35 वाट है, लो बीम भी 35 वाट है। अगर उसके बाद यहाँ पे प्राइस का बात करते देखिए 125 रुपया इस बल्ब का यहाँ पे प्राइस है, और ये फोमेक्स कंपनी का जेन्युइन बल्ब है। इग्निशन ऑन कर लिया, अभी चार्जिंग लाइट प्रॉपर वर्क कर रहा है, और इस हेडलाइट के अंदर यहाँ 35 वाट का बल्ब डालते हैं। अब देखिए बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बाइक को स्टार्ट किया चार्जिंग लाइट यहाँ पे ऑफ हो गया। पहले क्या था, बाइक को स्टार्ट करने के बाद
कितना भी थ्रोटल देते जब बाइक का चार्जिंग लाइट ऑफ नहीं होता था, लेकिन आप देखिए थोड़ा ही थ्रोटल देते हैं, स्टार्ट करके छोड़ भी देते हैं, अभी आरपीएम कम है इसलिए ऑफ नहीं हो रहा। और यहाँ देखिए जैसे बाइक का थ्रोटल देते हैं तो चार्जिंग लाइट यहाँ पे ऑफ हो रहा है। अब चलिए हम चार्जिंग चेकअप करते हैं। अभी भी बॉल ओपन है और ये है 190 वाट का बल्ब अभी मेरे हाथ में और 35 वाट का बल्ब हम बाइक में फिट किए हैं और चार्जिंग प्रॉब्लम बाइक में सॉल्व हो गया। हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप देखें कितना बिग प्रॉब्लम था इस बाइक के अंदर। जो 4-5 मैकेनिक फेल हो गया था, 10 बैटरी भी डाल करके कस्टमर थक गया था 1 ईयर से, उसके बाद भी इस बाइक का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा था। देख लिया बाइक में सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट का बल्ब को लेकर चार्जिंग के इशू था। अगर टोटल प्रोसेस सही है उसके बाद भी अगर ये मान लीजिए हेडलाइट के बल्ब के अंदर ये 35 वाट का बल्ब लगा है, उसके बाद भी यहाँ पे एक्सीलेटर देने के बाद यहाँ पे चार्जिंग लाइट ऑफ नहीं हो रहा है, वो जिसको हम लोग RR यूनिट रेगुलेटर बोलते हैं, उसको चेंज करके आपको एक बार चेकअप कर लेना। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको इस बाइक के अंदर बतलाए वो पहले से मालूम था नहीं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।